बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको ऐसे होश और आबाद रखे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं आगाज़। तो मैं आज करने लगी हूँ फ़्रॉक सिलाई, यानी कि छोटी बच्ची की फ़्रॉक सिलाई है। तो ये है उसकी बॉडी की, यानी कि जो फ्रिल लगनी है फ़्रॉक की वो है। तो इसकी बॉडी ये वाली है, इसको मैं लगी हूँ कटिंग करने। इसका माप मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये तकरीबन 1.5-2 साल बच्ची की फ़्रॉक है। तो इसकी लेंथ जो है ना बॉडी की, वो मैंने इतनी रखी, यानी कि मैंने शॉर्ट बॉडी बनानी थी, लंबे वाली बॉडी नहीं थी बनानी। तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो थी ना वो मैंने इतनी रखी थी। उसको मैंने साथ ही कटिंग कर लिया था लेंथ को। तो अब मैंने इसका जो तीरा था वो भी मैंने एक निशान लगा लिया, यानी कि 5.5 था इसका तीरा। तो इसमें स्टिच होके ज़ाहिर सी बात है छोटा हो जाना था फिर। तो ये इसका कंधा जो था थोड़ा बड़ा ही रखा था मैंने, क्योंकि ये खद्दर में सूट था। तो खद्दर में आपको पता ही है सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम चेंज हो गया है। तो आपको पता है नीचे हाई नेक वगैरह पहनाई जाती है बच्चों को। तो इस वजह से मैंने फ्रॉक को खुला ही रखा ताकि नीचे हाई नेक पहनाई जाए इजीली तरीके से। तो ये जो थे इसके बाजू थे, तो बाजुओं के आगे जो मैंने ये फ्रिल लगानी थी। तो अब इसकी बॉडी जो है ना उसके ऊपर ये पैच मैंने यूज़ करना है। तो चलिए हम पैच लगाते हैं। तो पैच को मैंने सिंपल ही सिलाई लगाई थी। तो इसके किनारे से मैंने पैच को स्टार्ट कर दिया था। तो इसके साथ मैंने गोल्डन कलर में पलटा था, तो वो मैंने यूज़ किया था। उसके किनारे किनारे के साथ ही रखते जाएं और उसको सिलाई लगाते जाएं। तो बहुत इजी तरीका है। ये देखिए ऐसे मैंने इसको पैच को अटैच किया था। तो अब जो लेसिस थी, जो पैच था एक्स्ट्रा में, वो मैंने कंधे के हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया था। अब इसको करना है हमने प्रेस करके इसकी तय जो थी ना अच्छी तरह बिठा लेनी थी, ताकि बाद में जब हम इसका नेक लगाएं, नेक जो चेपी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी तो वो इजीली तरीके से लग जाए। तो अब ये है इसका नेक। तो इसको मैंने करना है अटैच। तो ये इसके बाजू हैं, बाजुओं को करते हैं हम इसके साथ अटैच। तो ये पैचेज जो थे ये बच गया था, तो इसको मैंने बाजुओं के साथ करना है अटैच। इसको ऐसे लंबाई में, यानी कि फूल ऊपर की तरफ आए, ऐसे मैंने इसको अटैच करना है। तो इसके किनारे किनारे पे लगा देनी है सिलाई। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका पैच। तो पैच को भी मैंने ऐसे सिंपल ही सिलाई लगा ली थी फोल्ड करके। ये देखिए इसका पैच लग गया है। अब इसका जो फ्रिल लगानी थी, मैंने फ्रिल का जो कपड़ा था उसको मैंने बारीक बारीक फोल्ड कर लिया था, यानी कि डबल फोल्ड किया था। वो इसलिए कि इसका धागा ना निकले, क्योंकि ये मोटा कपड़ा था तो धागे पहले ही बहुत निकल रहे थे। तो आप चाहे तो इसे पिको भी करवा सकते हैं इसके किनारे पे, या फिर इसके आप पलटा भी या लेसिस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बस सिंपल सिलाई ही लगाई थी। ये तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी सिलाई मुकम्मल हो गई थी। अब मैंने बाजुओं के साथ इसको कर दिया था अटैच, यानी कि इसकी फ्रिल जो थी बाजुओं के साथ मैंने लगानी थी। फ्रिल का सीधा हिस्सा और बाजू का सीधा हिस्सा दोनों को आपस में अटैच करके, तो फ्रिल का ऊपर हिस्सा रहना है फ्रिल का बाजुओं के, तो उसको हमने फोल्ड करते जाना है। तो आप चाहे तो सुई धागे के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। मुझे वो वाली फोल्डिंग नहीं अच्छी लगती, मुझे ये वाली प्लेट जो लगे हुए हैं ये वाली मुझे फोल्डिंग अच्छी लगती है, काफ़ी लगती। तो इजी तरीका भी है। अब सुई धागे के साथ कौन लगा रहा है, सुई धागे वाले भी कई लोग करते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी मैंने इसके ऊपर बाहर की तरफ मैंने सिलाई लगा दी थी ताकि ये अच्छी तरह अपनी जगह फ्रिल जो है ना ये बैठ जाए, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा खद्दर में कपड़ा था, इस वजह से फूला फूला रहता है, आपको पता तो है। तो ये देखिए कितनी नीटनेस आ गई है। अब मैंने इसका जो नेक है वो मैंने करना है अटैच। तो नेक को अटैच करने के लिए हमेशा इसकी सेंटर से सिलाई स्टार्ट करें। जो शर्ट की सेंटर है और नेक की सेंटर है, इन दोनों को स्टिक के साथ प्रेस करके निशान लगा लें ताकि आपको सेंटर का पता रहे। तो फिर इस दोनों को सेंटर में जब सिलाई लगा लेंगे तो गला आपका जो नेक है कभी भी और इधर से उधर नहीं होगा, वो एक जगह पे टिका रहेगा। कुछ लोग सेफ्टी पिन वगैरह या पिन दूसरी पिन जो होती है वो भी लगाते हैं नेक वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैंने ये गला मेरा हो गया था मुकम्मल। अब बस मैंने इसकी कटिंग करनी थी। तो
बॉडी के साथ मैंने इसकी फ्रिल जो थी ना वो मैं कर रही थी अटैच। तो फ्रिल जो थी डबल थी, मैंने डबल फ्रिल लगाई थी। ये था इसका नीचे वाला हिस्सा की फ्रिल, मैंने इसकी अलहदा से चुनट डाली थी और ऊपर वाले हिस्से की भी चुनट जो थी वो अलहदा से, यानी कि एक ही सिलाई में मैंने, लेकिन फोल्डिंग अलहदा अलहदा मैंने की थी, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा जो था वो थोड़ा कम था, ऊपर वाला ज़्यादा था, इसलिए मैं बराबर की फोल्डिंग नहीं थी कर सकती। ये देखिए कितने अच्छे प्लेट इसके डल गए हैं, कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसका बैक वाला जो गला है बैक का वो बनाते हैं हम। तो उसके लिए मैंने चेपी की जो थी लंबाई में कटिंग करके मैंने कपड़े के साथ अटैच कर दी थी। तो आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसके ऊपर जिप लगा सकते हैं, इसी गले के साथ जिप लग सकती है। मैंने तो टिच बटन लगाने थे, तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएं, एक तरफ से शुरू करके दूसरे किनारे से ख़त्म कर दें। तो अब हम इसकी कटिंग जो है ना वो हमेशा एहतियात से करें, क्योंकि इसमें फासला थोड़ा सा कम होता है भी इसके सेंटर में, तो इसकी सिलाई जो है ना वो ना कट पाए। अगर वो कटेगी तो फिर आपको परेशानी होगी, दोबारा से आपको नेक बनाना पड़ेगा और दोबारा से आपको पता है वो नीटनेस नहीं आती जो पहली दफ़ा में कटिंग और स्टिचिंग में होती है। तो ये मैंने इसकी कर दी थी कटिंग। अब मैंने इसके किनारे किनारे पे लगाई थी सिलाई। ऊपर का जो कपड़ा था वो मैंने रख के, जितना मैंने इसकी कटिंग करनी थी, इसके नेक की जो गुलाई करनी थी, तो मैंने नीचे रख दी थी इसकी पट्टी जो थी मैंने सिंपल ही कपड़ा यूज़ किया था, मैंने कोई चिप्पी नहीं थी लगाई, क्योंकि ये पहले ही बहुत मोटा कपड़ा था, बहुत हार्ड था ये कपड़ा, तो चिप्पी लगा के तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाना था। तो ऐसे ही मैंने बस कपड़ा तय करके नीचे रख दिया था। तो इसके किनारे किनारे पे लगा रही थी मैंने सिलाई। तो जो इसकी पट्टी है उसके ऊपर मैंने लगाने हैं बटन। बहुत सिंपल तरीका है। तो आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अब हम इसका लगा रहे थे तीरा जो था वो मैंने अटैच कर, यानी कि दोनों शर्ट के जो पीसेस थे बैक और इसका सेंटर, दोनों के जो कंधे थे, कंधों को तीरा कहते हैं, उनको मैंने आपस में अटैच कर दिया था। तो तीरे की सिलाई हमेशा डबल करके किनारे लगाएं ताकि ये निकले ना। तो अब मैं इसके बाजू जो थे वो मैं कर रही थी अटैच। इसके बाजुओं को मैंने कर दिया था, नीचे शर्ट थी और बाजू ऊपर रखे थे मैंने, तो इनको मैंने कर रही थी अटैच। तो अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर। तो ये जो थी मैंने चकोर पीसीस के दो बनाए थे, ये सिंपल ही कपड़ा लेके मैंने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया था। तो मैंने सुई धागे के साथ इसकी बनाने लगी थी, जिसको कुछ लोग बटरफ्लाई भी कहते हैं, कुछ लोग टाई भी कहते हैं, तो कुछ फूल भी कहते हैं, ऐसे फूल वाली टाई भी कहते हैं, अपनी अपनी ज़बान है, जैसे 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 कि जिसको मुनासिब लगता है। तो मैंने यानी कि इस टाइप के ये बनाए थे मैंने। तो इसको मैंने 2-3 बार सुई के साथ यानी कि इधर से उधर गुजारा था, ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए, ये खुले ना बाद में। तो फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक का। तो ये देखिए ये मेरा बन गया है। तो इसके साथ जो मैंने फ़िरोज़ी कलर में थे मोती मैंने एक एक अटैच किया था इनके ऊपर, क्योंकि मेरे जो पैचेस थे उनके साथ मोती और उनका कलर भी यही था फ़िरोज़ी। ये देखें इसके साथ मैच किया था मैंने। तो इसके मैंने बाजू जो थे, बाजुओं के ऊपर जो पैच लगाया हुआ था उसके सेंटर में मैंने यानी कि ऊपर करके किनारे का जो सेंटर है वहाँ पे मैंने ये एक एक टाई वगैरह ये लगा दी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो इसकी बॉडी में भी ये बना के लगा सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितनी सिंपल सी फ्रॉक है, तो कितनी अच्छी लग रही है। तो इसकी फ्रिल देखिए कितनी नीटनेस आई है। यहाँ पे मैंने इसकी ये टाई वगैरह बनाकर लगाई थी। तो ये डबल फ्रिल वाली फ्रॉक थी, यानी कि ऊपर एक छोटी फ्रिल थी लगाई थी मैंने, तो ये नीचे जो थी वो मैंने ना बड़ी फ्रिल लगाई थी। तो ये इसका गला था बैक वाला, जिसको मैंने टिच बटन भी अटैच कर दिए थे। ये फ्रॉक ये देखें ये डबल फ्रिल थी, एक ये तय थी एक नीचे तय थी, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।